गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम अपने चैनल पर जनरल स्टडीज़ की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरल स्टडीज जैसे आप सभी को पता ही होगा, जनरल स्टडी जो हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अपना CGL हो गया या UPSC हो गया, इसमें जो भी हमारे GK के सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सभी को कलेक्टिवली जनरल स्टडीज़ में काउंट करते हैं UPSC और CGL के एग्ज़ाम में। अगर आपका ग्रुप D या लोअर लेवल को कोई भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी अलग अलग पढ़ते हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज नंबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट इन हायर लेवल एग्ज़ाम UPSC लाइक CGL कलेक्टिवली हम इन सभी सब्जेक्टों को बोलते हैं जनरल स्टडीज़। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस कक्षा के जो महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले वो है, फर्स्ट है इतिहास शब्द की उत्पत्ति। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, पाषाण युग, ताम्र युग, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पूरा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे चलेंगे पूरी सीरीज में। रट्टाफिकेशन वाला कोई काम नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट के साथ आपका जनरल स्टडीज का सिलेबस कवर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इतिहास। नॉर्मली हमारी थिंकिंग होती है कि हमारे पास्ट में या अतीत में जो कुछ घटित हुआ है वो सब कुछ इतिहास होता है, बट उसका एग्जैक्ट इतिहास का डेफिनेशन होगा जो भी घटनाएं हमारे अतीत में निश्चित रूप से हुई है उसे इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट होगा पर इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया नामक यूनानी शब्द से हुई है। उसके अलावा ये दो शब्द वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, हेरोडोटस और हिस्टोरिका। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास की डेफिनेशन में, निश्चित रूप से जो भी घटित हुआ है हमारे पास्ट में, अननोन कोई भी इवेंट है उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। जिसकी श्योरिटी है या उसका कुछ साक्ष्य मिला है हमें, उसको इतिहास में शामिल किया जाता है। उसके बाद इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया नामक यूनानी शब्द से हुआ है। हिस्टोरिया का यूनानी भाषा मतलब होता है छानबीन करके या फुल इन्वेस्टिगेशन करके किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी जुटाना। हेरोडोटस और हिस्टोरिका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है इतिहास के लिए। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने हिस्टोरिका नामक, वो जो हेरोडोटस थे वो सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी और उसमें इतिहास के बारे में बताया। ये सर्वप्रथम जो भी महानुभाव या कोई भी इतिहासकार बोल लो आप, थे जिन्होंने हिस्ट्री बारे में कुछ बताया, इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अब भारतीय इतिहास। हमारे जो मैक्सिमम एग्जाम होते हैं उसमें भारतीय इतिहास ही कवर होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास का स्टडी करना इतना हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे भारतीय इतिहास से ही कवर होते हैं, इसलिए हम ओनली इसमें स्टडी करेंगे भारतीय इतिहास की। जैसे पता आपको, भारतीय इतिहास को 3 काल में बांटा गया है। उसमें फर्स्ट आपका प्राचीन भारत। इसका स्टार्टिंग पीरियड है अननोन पीरियड से, यानी कि अनिश्चित काल से 712 AD यानी कि ईस्वी तक। इसमें हम मैक्सिमम पढ़ेंगे हिंदू शासन के बारे में। नेक्स्ट होगा मध्यकालीन भारत। इसका पीरियड रहेगा 712 AD से लेके 1707 AD। AD मीन्स ईस्वी। इसमें हम पढ़ेंगे मुगल शासन के बारे में। जितने भी शासक होंगे मुगल साम्राज्य के होंगे। 712 AD का मतलब 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत पर हुआ था और वहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई थी। 1707 AD में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और वहीं पे मध्यकालीन भारत समाप्त माना गया है। नेक्स्ट हमारा होगा आधुनिक भारत। ये होगा 1707 AD से 1947 AD। इसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमम ब्रिटिश शासन के बारे में। 1707 AD मतलब औरंगजेब की मृत्यु के साथ आधुनिक भारत की स्टार्टिंग होती है और 1947 AD फ्रीडम मिल जाती है हमें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही
आधुनिक भारत कवर किया जाता है। ये पढ़ते हैं अब प्राचीन भारत। इसका पीरियड जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, निश्चित काल से 712 ईस्वी तक। यह भी एक काफ़ी लंबा काल है, इसलिए इसको भी हम निम्नलिखित 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट रहेगा आपका प्रागैतिहासिक काल, सेकंड रहेगा आद्य ऐतिहासिक काल, थर्ड रहेगा आपका ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। इस काल के हमारे पास अवशेष है, परंतु इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस काल को भी हम निम्नलिखित 2 भागों में बांटते हैं। थोड़ा केयरफुली हमें इसमें नोट करना है। इसके हमारे पास अवशेष है, बट उसका रिटर्न में कोई भी प्रूफ या लिखित साक्ष्य नहीं है। किसके? प्रागैतिहासिक काल के। उसके बाद इसको निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। वो भाग कौन से हैं देखते हैं हम। फर्स्ट रहेगा आपका पाषाण युग, सेकंड रहेगा ताम्र युग। जैसे पाषाण युग है, इस युग में मनुष्य केवल पत्थरों और पाषाणों का उपयोग करता था। इस युग को भी हम निम्नलिखित 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण युग, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, पाषाण युग मतलब पाषाण का कहीं ना कहीं यूज हुआ है इसमें। तो इसमें पाषाणों का यूज तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। साथ में पत्थरों का भी उपयोग करता था पाषाण युग में मनुष्य। इसके भी निम्नलिखित 3 भाग है। कौन कौन से? फर्स्ट है पुरापाषाण काल, सेकंड रहेगा मध्य पाषाण काल, थर्ड रहेगा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में फर्स्ट है हमारा पुरापाषाण काल। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु वो है, मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। किसमें? पुरापाषाण काल में। मनुष्य ने शिकार के लिए पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाए, जैसे हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स। इन सभी औजारों के साक्ष्य बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी काल में भीमबेटका नामक स्थान से एक गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। थोड़ा हम इस पढ़ते हैं अब। पुरापाषाण काल के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, आग का आविष्कार, पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाए गए पुरापाषाण काल में। और जो पत्थर के बड़े बड़े औजार बने, इनके प्रूफ या साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? 3 नदी घाटी है। 3 कौन कौन सी है? बेलन नदी, सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। उसके अलावा इसी काल में प्रसिद्ध जो भीमबेटका नामक स्थान है, कहाँ पे है? भोपाल में है। भोपाल के पास है। यहाँ से गुफा चित्रकारी के भी प्रूफ मिले थे। किसमें ये सब बातें आई है? पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट होगा मध्य पाषाण काल। इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होंगे? इस काल में पत्थर के औजारों का आकार छोटा हुआ और इन छोटे आकार के औजारों को ही माइक्रोलिथ कहा गया है। मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ MP और बागौर राजस्थान नामक स्थानों से मिलते हैं। तो अब मध्य पाषाण काल में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ किससे संबंधित है? जो पत्थर के औजार बनाए थे पुरापाषाण काल में, उसके मध्य पाषाण काल में औजारों का साइज छोटा हो गया, तो उन्हीं को मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ कहा गया है। इसी में पशुपालन की शुरुआत की। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? 2 जगह से, एक तो आदमगढ़ से, उसके बाद एक बागौर से। यहाँ से पशुपालन करने के साक्ष्य मिले थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसी काल में सराय नाय और मेहदंडा नामक 2 स्थानों से मानव कंकाल के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये जो आपके सराय नार और मेहदंडा नामक दोनों स्थान कहाँ पे है? ये दोनों स्थान यूपी में है। नेक्स्ट है हमारा नवपाषाण काल। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले वो है, इसी काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की थी। मेहरगढ़, जो कि अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहाँ से मनुष्य द्वारा गेहूँ, जौ और कपास की कृषि किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो नवपाषाण काल से संबंधित क्या हमारा कृषि की शुरुआत की गई है ये। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। और पहले स्टार्टिंग में 3 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिले। 3 में एक आपका कपास हो गया, एक जौ है, उसके बाद एक गेहूँ। इन 3 का साक्ष्य मिलता है नवपाषाण काल में।
नवपाषाण काल, इसी काल में मनुष्य ने गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू किया था। कोल्डी हवा, जो कि यूपी में नामक स्थान से चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। बुर्जोम और गुफ कराल नामक स्थल से इस काल के दो प्रसिद्ध स्थल है। बुर्जोम से हमें मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां भी मिली है। गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद चावल की खेती के पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा यूपी में जो। उसके बाद बुर्जोम और गुफ कराल, ये दोनों स्थल कहाँ पे है? J&K में है। वहाँ से इसके जो प्रसिद्ध स्थल है। और यहाँ से क्या क्या मिली है? मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां भी मिली है। इससे यही से इतिहासकारों ने पता लगाया था कि मनुष्य का पहला पालतू पशु कुत्ता रहा होगा। बुर्जोम और गुफ कराल नामक स्थलों से हमें मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य भी मिले हैं। इस काल का पूर्वी स्थल चिरांत बिहार से है। इस काल का दक्षिणी स्थल बेलूरी कर्नाटका में है। लगभग 2500 BC मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया। तो बुर्जोम और गुफर काल जो कि आपको बताया था J&K में है। वहाँ से मिट्टी के बर्तनों के भी साक्ष्य मिले। उसके बाद कुत्ते और मानव की अस्थियों के साक्ष्य मिले थे। इसका पूर्वी स्थल चिरांद में हो गया, दक्षिण स्थल बेलूरी में, और 2500 BC मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया। ये महत्वपूर्ण बिंदु है इसके। उसके बाद आएगा हमारा ताम्र युग। जैसे पाषाण युग में पत्थर और पाषाणों का यूज हुआ था, इसलिए इसके नाम सिद्ध है। किसमें? तांबे का आविष्कार या यूज हुआ होगा, जो कि मैंने लिखा है इस पर फर्स्ट पॉइंट में। उसके बाद मनुष्य ने लगभग 3000 BC में तांबे का आविष्कार भी किया। इसके साथ ही हमारा प्रागैतिहासिक काल समाप्त होता है। तो ताम्र युग से संबंधित तांबे की वस्तु का यूज होना और 3000 BC में तांबे का आविष्कार किया गया। प्रागैतिहासिक काल समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।